अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माँ, कैसे हैं आप सब? जी जनाब। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बाग की सैर की। आज हमने एक्सरसाइज करनी है, मशक करनी है बच्चों, ठीक है? क्योंकि हमने पहले वो एक नज़म पढ़ी थी बाग की सैर, मज़े की लगी थी ना आपको। आज हम उसकी मशक करेंगे, ठीक है? जैसा कि आप बच्चों पता है आपको, हमारी तकरीबन जो ग्रेड 1 है उसकी उर्दू भी कंप्लीट होने वाली है, इस्लामियात भी ख़त्म कर चुके हैं हम। मैथ थोड़ी सी रह गई है और इंग्लिश भी एक लास्ट यूनिट रह गया, ठीक है? हमारा मैथ, हमारा जो ग्रेड 1 क्लास 1 का सिलेबस था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब है, ठीक है जी। तो जनाब आपको कैसा अच्छा लगा, क्या लगा, आप ज़रूर कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा। ये कोशिश हमने स्टार्ट किया था इसलिए कि आप माओं को आसानी हो सके, अपने बच्चों को खुद पढ़ा सकें, आप बच्चों की तरबियत के साथ साथ आप उनको पढ़ाएं भी खुद, ताकि एक जो माँ है वो पढ़ाने के साथ साथ बच्चे की तबीयत अच्छी कर सकती है। इसलिए हमने चाहा कि हम माओं की हेल्प कर सकें, ठीक है? चलें जनाब, हम रीडिंग में आगे चलते हैं वीडियो में, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है? चलें जी, मश्क में बेटा देखते हैं नए अल्फाज। नए अल्फाज होते हैं अल्फाज मानी, दिए हुए अल्फाज के मानी समझने, आपने देखना है आपने। जी बहलाना, दिल खुश होना, मतलब जी बहलाना, कहीं जाना ताकि हमारा दिल खुश हो जाए। क्यारी, ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा जहाँ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है? रंगीले, मुख्तलिफ रंगों वाले। कलियाँ, कली की जमा होती है फूल जो भी खेलने वाले हों, छोटी सी बर्ड्स होती हैं जिसके अंदर से फूल की पत्तियाँ निकलती हैं, उसको कली बोलते हैं और इसकी जमा है कलियाँ। जी बच्चों, आपने क्या समझा? हर शेर पर गौर करना है और दुस्त जवाब की गिरदार दायरा लगाना है आपने, ठीक है? चले हम शेर पढ़ते हैं। शेर नंबर 1 में है बेटा, पहला मिसरा है जी, गहरे गहरे हल्के हल्के रंग हम उनके देखें चल के। पूछ रहे हैं इस शेर में किस चीज़ के रंग देखने की बात हुई है, ठीक है? वो पूछ रहे हैं कि गहरे गहरे हल्के हल्के रंग हम उनके देखें चल के, इसमें शायर किस चीज़ के रंग देखने की बात कर रहे हैं, ठीक है? परिंदों के, बाग के या फूलों के? जी, तो किसके बाग हुई है बेटा? बात हुई है फूलों के, ओके? आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाकर जी बहलाएं। चलें आओ बच्चों, बाग में चलते हैं और जाकर जी बहलाते हैं। इस शेर के मुताबिक बताएं कि किस काम से दिल खुश होता है? बाग में जाने से, नए खिलौने मिलने से या चटपटी चीज़ें खाने से? इन चीज़ों से भी दिल खुश होता है, लेकिन ज़्यादा दिल जो खुश होता है बेटा वो बाग में जाने से, खुली फ़ज़ा में जाने से होता है। इसका आंसर है ये, ठीक है? बाग की क्यारी क्यारी देखें, कलियां प्यारी प्यारी देखें। जी, तो क्या कह रहे हैं इस शेर के मुताबिक? क्यारी में क्या होता है, ठीक है? पानी होता है क्यारी में, परिंदे होते हैं या कलियां होती हैं। वैसे पानी भी होता है क्यारी में, लेकिन कलियां उसमें चूँकि फूलों पर खिलती हैं तो ये पौधों पर खिलती हैं तो कलियां होती हैं, ठीक है? आगे है मिसाल के मुताबिक मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल करना है आपने, ठीक है? जी बेटा, ये वही नज़म है जो हम पीछे पढ़ाए हैं, आप हमारे साथ पढ़ें। आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाएं जी बहलाएं, खूब सुने चिड़ियों का गाना, बुलबुल और कोयल का तराना। इसको आपस में अटैच कीजिएगा। चलकर देखें फूल रंगीले नीले पीले, इनको आपस में हम ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये एक शेर था और वो एक। बाग की क्यारी क्यारी देखें, कलियां प्यारी प्यारी देखें, ये एक शेर बन गया। दिए हुए सवालों के जवाब लिखने बेटा। अब आपने इस नज़म में फूलों के कौन कौन से रंगों का जिक्र आया है? नीले और पीले। हम आपके लिए शॉर्ट से शॉर्ट आंसर रखते हैं क्योंकि 1 क्लास में है, तो हम चाहते हैं आपके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, बर्डन ना पड़े, ठीक है? आप इसको थोड़ा डिटेल में भी दे सकते हैं। जैसे है नीले और पीले रंगों का जिक्र आया है, ठीक है? आप कह सकते हैं नीले और पीले रंगों का जिक्र आया है, ठीक है? आधा आप सवाल जो उसी में से आंसर ले सकते हैं। इस नज़म में कौन कौन से परिंदों का जिक्र आया है? चिड़िया, बुलबुल, कोयल का जिक्र आया है, ठीक है? फूलों और परिंदों के अलावा बाग में और क्या क्या होता है? 2 जुमले लिखने आपने जी। बाग में फल होते हैं, बाग में झूले होते हैं, झूले होते हैं ना बाग में बेटा। चलें जी, मिलकर करें बात। अब में है दो की जोड़ियां बनानी है आपने, एक दूसरे से पूछें किस नज़म का कौन सा शेर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों। बेटा ये टीम वर्क है, मतलब क्लास में बच्चे बैठे कर रहे हैं, आप घर में अपने बहन में के साथ मिलकर भी इस तरह कर सकते हैं, ठीक है? लफ्ज़ों का खेल है, मिसाल के मुताबिक तस्वीरों के नाम लिखें और उनके हरूफ अलग करें। अब मिसाल बेटा ये उन्होंने दी हुई है, ये देखें, ये एक बर्ड की तस्वीर है, इसका नाम कोयल है। आपको पता है कोयल अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से मशहूर है, मतलब जब बोलती है तो इसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत होती है। कहते हैं कि कोयल की जैसी आवाज़, ये तशबीह भी दी जाती है बच्चों को कि बच्ची को या तुम्हारी आवाज़ तो बहुत कोयल जैसी है, मतलब कोयल इतना प्यारा बोलती है, ठीक है? कोयल, क्याफ, वाव, ये और लाम, ठीक है? इनको इसमें हमने रूफ को अलहदा करना है, ओके? नेक्स्ट करते हैं हम।
हमने नाम भी खुद लिखे है बेटा और उसके तोड़ भी हमने किए हैं। ये किसकी तस्वीर है? तितली। तितली, ते लाम छोटी ये, तितली। चिड़िया, चेड़े ये और अलिफ, चिड़िया। फाख्ता, फे अलिफ खे ते और हे, फे अलिफ खे ते और हे, फाख्ता। फाख्ता भी बेटा एक परिंदा होता है जो बहुत डरपोक परिंदा होता है, ठीक है। तितली और चिड़िया के बारे में आप जानते हैं। तितली फूलों पे बैठती हैं, चिड़िया होती हैं दाना चुगती हैं और ये भी बहुत मासूम सी बर्ड्स होती हैं। ओके, वाद सीखें में इस नज़म में मिलती जुलती आवाज़ वाले अल्फाज लिखें जैसे जाएं, बहलाएं। नीले, पीले, क्यारी, प्यारी, गाना, तराना, ठीक है। का, की और के का इस्तेमाल करते बेटा जुमले मुकम्मल करने हैं। आपको पता है का कहाँ पे लगता है कि ये जब जुमला पढ़ेंगे ना तो आपको उस वक़्त खुद समझ आ जाती है कि यहाँ पर क्या लग रहा है, ठीक है। हर बाग डैश एक माली होता है। हर बाग का एक माली होता है। माली बाग डैश देखभाल करता है। माली बाग की देखभाल करता है मतलब ख्याल रखता है। देखभाल का मतलब होता है बेटा ख्याल रखना, पौधों को काटना, पौधों को पानी देना, फूलों का ध्यान रखना, इसको कहते हैं देखभाल करना। ओके, ये माली डैश फ़र्ज है कि वो हर पौधे और दरख्त डैश का ख्याल रखे। सॉरी, ऊपर वाला था माली दरख्तों डैश पुराने पत्ते छांटता है। माली दरख्तों के पुराने पत्ते छांटता है। छांटता है मतलब काटता वगैरह। माली घास की कटाई करता है ना, घास की कटाई करता है। ये माली डैश फ़र्ज है कि वो हर पौधे और दरख्त डैश ख्याल रखे। ये माली का फ़र्ज़ है कि वो हर पौधे और दरख्त का ख्याल रखे। बेटा आपने का की के जब आप पढ़े होंगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि यहाँ पे क्या लगना है, ठीक है। आप बहुत लाइक बच्चे हैं माशाल्लाह से। देखिए आगे बेटा पढ़े में अब एक उन्होंने अबारत दी हुई है। अबारत मतलब उन्होंने एक नसर टाइप दिया हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे और आप आगे जो तस्वीरें हैं उसमें आंसर लगाएंगे, ठीक है जी। दी हुई इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आप अभी छोटी क्लासेस में ना अब आप पढ़ना सीख रहे हैं तो इसलिए वो इस तरह की चीज़ें देते हैं कि आप खुश होकर उसको पढ़ाई करें। मेरे घर के पास एक बाग है, मैं हर सुबह बाग में जाता हूँ। बाग के परिंदे अपनी अपनी बोलियों में अल्लाह ताला की हम्द गाते हैं। बाग में जो परिंदे होते हैं वो अपनी अपनी आवाज़ों में अल्लाह ताला की हम्द गाते हैं, ठीक है, मतलब तारीफ़ करते हैं। हम्द होता है तारीफ़। रंग बिरंगी तितलियाँ भी बाग में उड़ती फिरती हैं। जब कभी बारिश होती है तो सभी पौधे धुल जाते हैं। कभी कभी बारिश के बाद धनक दिखाई देती है। धनक में 7 रंग होते हैं। मैं धनक देखकर बहुत खुश होता हूँ। बेटा आपने कभी धनक देखी है? धनक कहते हैं इसको, कोसे कज़ाब भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बू बोलते हैं। आपको पता है जब कभी बारिश के बाद धूप निकलती है, अभी बारिश भी हो तो आसमान के ऊपर बेटा एक लंबी लाइन में कलर्स नज़र आती हैं, 7 कलर होते हैं, उसको धनक कहते हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं, आप कभी ध्यान दें आपको वो दिखाई देगी, हम उसको धनक बोलते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए कुछ नया लिखे में दी हुई तस्वीरें देखें और दी गई मिसाल के मुताबिक हर तस्वीर के बारे में 2 जुमले लिखने हैं उन्होंने, ठीक है जी। तो उन्होंने बेटा ये तस्वीरें दी हुई हैं, हमने तस्वीर को देखकर इसमें हमें जो कुछ नज़र आ रहा है ना उसके ऊपर हमने 2 जुमले खुद से लिखने हैं। ओके, मिसाल देखें, बाग में फूल खिले हैं। ये देखें बाग दिखाया उसमें फूल खिले हैं और एक और बन जाएगा तितली एक फूल पर बैठ रही है। इस तरह हम देखें इस तस्वीर में और हम इसके आंसर लगाएं। बाग में बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं ना, बच्चे पौधा लगा रहे हैं। देखें वो गुड्डी कर रहा है और ये पौधा ये लगाने लगे हैं, बच्चे पौधा लगा रहे हैं। दूसरा देखते हैं जो बेटा ये 2 बच्चे हैं, अब हम इनको बनाएंगे। बाग में पौधे हैं, बच्चे बाल से खेल रहे हैं। ये पौधे हैं ना और बच्चे आपस में खेल रहे हैं। आगे देखते हैं, बाग में झूले हैं, बच्ची झूला ले रही है। बच्ची झूला ले रही है। आगे चलते हैं, आगे देखें और करें काम में है कि हम जमातों से मिलकर पौधा लगाएं, इस पौधे की देखभाल भी करें। पहेलियाँ पढ़कर मिसाल के मुताबिक दुरुस्त जवाब लिखें और तस्वीर बनाएं। ये बेटा पहेलियाँ हैं, रिडल्स मतलब इंग्लिश में इनको रिडल्स बोलते हैं। बेटा ये होती हैं कि एक बात होती है जिसका कोई मतलब होता है लेकिन वो उस बात में उसकी जुमलों में वो छुपा होता है, उसका मतलब उसका आंसर वो बच्चों ने गेस करना होता है। ये बहुत मज़े की होती है, आपके लिए ये न्यू चीज़ है। आप 1 क्लास के बच्चे हैं, आप इनको सर्च कीजिएगा रिडल्स को, इसमें भी नेट वगैरह पे भी, तो आपको बहुत मज़े की मिल जाएंगे, ठीक है।
चलें देखिए, मैं फूलों का बादशाह हूँ बेटा। आप आगे हम हाथ रखते हैं, चलें अब आप गेस कीजिएगा। मैं फूलों का बादशाह हूँ, मेरे कई रंग हैं, मेरे साथ कांटे भी होते हैं। जी, वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ ना, मैं फूलों का बादशाह इसको कहा जाता है, और मेरे बहुत सारे रंग हैं, एक ही रंग नहीं है, बहुत सारे हैं, और मेरे साथ कांटे भी होते हैं। अब आपने बूझना है कि ये कौन से फूल की बात हो रही है। ये फूल की बात है जी, तो ये है गुलाब की बात। गुलाब का फूल है ना, उसकी बात। आपने देखा उसके साथ कितने कांटे होते हैं। इसको फूलों का बादशाह कहा जाता है, और इसमें बेटा कई कलर होते हैं। ये रेड है, येलो भी होता है, पिंक होता है, वाइट होता है, डिफरेंट कलर्स के फूल होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं एक पीले रंग का नरम फल हूँ, मुझे बच्चे और बूढ़े शौक से खाते हैं। मेरे नाम का पहला हरफ क्याफ है, ठीक है। सॉरी बेटा, यहाँ पे हमने इसकी तस्वीर बनानी थी, वो हमसे मेरे ख्याल में मिसप्लेस हो गई है। अभी हम बना देते हैं, अभी ही आपको इसकी समझ भी आ जाएगी कि ये क्या है। वो ये इसकी डंडी तो नहीं बनानी थी, आपने बेटा गेस करना है कि ये क्या है, ठीक है। मेरे ख्याल में अगर हम 2-3 बनाएंगे तो आप बहुत इजी गेस कर लेंगे। हमारी तो ड्राइंग बेटा कुछ अच्छी नहीं है, आपकी ड्राइंग अच्छी होगी, आप इसमें खुद बनाइएगा, ठीक है जी। देखें बेटा क्या बनाया, आपको कुछ बूझो तो जाने, हम भी आपके साथ ही खेलते हैं रिडल्स, ठीक है। कि अब आप बूझेंगे तो हमें पता चलेगा जी। तो बेटा ये है केला। क्याफ इसका पहला वर्ड है, तो ये केला है। आपको पता है ना, पीले रंग का होता है, नरम सा होता है, और इसको बच्चे और बूढ़े शौक से खाते हैं, ठीक है। आगे तो उन्होंने तस्वीर बना दी, हमने भी हाथ हटा दिया आपके लिए। अब आप देखें तस्वीर की मदद से पहेली अब हमने इसमें खुद लिखनी थी, ठीक है। ये देखिए, हम इसमें लिखा है कि ये मेरा रंग सब्ज और पीला है, ठीक है। मुझे फलों का बादशाह कहा जाता है। आपको पता है फूलों का बादशाह गुलाब होता है, और फलों का बादशाह आम को बोलते हैं। मेरे नाम का पहला हरफ अलिफ मद्दा है। मेरे पहले नाम का पहला हरफ अलिफ मद्दा है जी। तो जनाब ये तो हो गई आज की स्टोरी। आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।